नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ आपके लिए बेबी गर्ल फ्रॉक। तो ये फ्रॉक बनाने के लिए हमें 1 मीटर फैब्रिक की ज़रूरत होगी और ये बेबी फ्रॉक 2 साल के बच्चे को आराम से आ जाएगा। तो चलिए मैं इसे सिखाती हूँ आपको बनाना। तो ये कैसे बनाते हैं। हमने 2 लेयर में कपड़ा ले लिया है, आप देख सकते हैं। और ये हमने चौड़ाई में 15 इंच का लिया है और लंबाई में हमने ये 9 इंच का लिया है। अब हम इसे ऐसे फोल्ड कर देंगे और हम इसमें 5 इंच का तीरा लेंगे ऐसे, और 5 इंच का ही हम इसमें आर्मोल लेंगे इस तरह। और अब हम इसमें ऐसे निशान लगाएंगे और इसको हम ऐसे गुलाई देते हैं। और हम इसमें 7 इंच का ये निशान लगाएंगे और इसमें हम 6.5 इंच का नीचे कमर का निशान लगाएंगे और इसे हम ऐसे मिला देंगे। और अब हम इसे कटिंग करेंगे। और अब हम यहाँ से भी कटिंग करेंगे। तो हम इसके नीचे के पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने 2 लेयर में कपड़ा ले लिया है, आप देख सकते हैं ऐसे। और अब हम इसकी चौड़ाई रखेंगे 20 इंच इस तरह, और हम इसकी लंबाई रखेंगे और हम इसकी इस तरह से फ्रिल बनाएंगे। तो अब हमारा ऊपर का पार्ट कट हो चुका है। अब हम नीचे के शॉर्ट्स की कटिंग करेंगे। तो टॉप की कटिंग कर लिया है, अब हम इसकी शॉर्ट की कटिंग करेंगे। शॉर्ट कटिंग करने के लिए भी हमने डबल लेयर में कपड़ा ले लिया है और हम इसको लंबा चौड़ाई में 18.5 इंच रखेंगे और हम इसकी लंबाई रखेंगे 10 इंच। और अब हम इसको भी फोल्ड कर लेंगे। अभी हमारा फोल्ड हो चुका है और अब हम इसकी आंचल की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने ये मार्क कर लिया है। ये मार्क हमारा 1.5 इंच का है और अब हम इसको यहाँ और अब हम इसकी कटिंग 8.5 इंच तक करेंगे। और अब हम इसको सीधा निशान देंगे और यहाँ से हम इसको ऐसे कट करेंगे और इसका ऐसे आसन का मार्क बना लेंगे और हम इसकी ऐसी कटिंग करते हैं। और हम इसको यहाँ से ऐसे तिरछा कट देते हैं। तो ये हमारी पैंट की कटिंग भी हो चुकी है। टॉप पार्ट की गले की कटिंग कर लेंगे और अब हम अपने बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को अलग अलग कर लेंगे। और अब हम अपने जो फ्रंट पार्ट का गला की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हम 2.5 इंच का मार्क करेंगे तो 2.5 इंच हम इसमें लंबाई में देंगे और हम इसका ऐसे बॉक्स बना लेंगे। और हम इसको ऐसे निशान देंगे और हम अपने गोलाई का मार्क कर लेंगे। इसको कटिंग करके ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट को हम थोड़ा सा छोटा रखेंगे ढाई इंच का निशान लगाएंगे और 1.5 इंच का हम लंबाई में निशान लगाएंगे।
अब हम कटिंग करेंगे। अब हम इसको सीधा करेंगे इस तरह, और इसमें हम 2 इंच का मार्क कर लेंगे सेंटर में, ऐसे सीधा इसकी कटिंग करेंगे। तो हम ऐसे एक छोटा पीस लेंगे और ऐसे ही हम 1.5 इंच का उसमें कट लगाएंगे और इसे हम सिलाई लगा देंगे। तो फ्रंट बैक पार्ट पे हमने ऐसे बना लिया है और हम फ्रंट पार्ट को इसके साथ ऐसे ऐसे स्टिच कर देंगे इसके आर्म होल। तो अभी हमने सिलाई लगा ली है और अब हम इसको ऐसे सीधा करेंगे और हम ऐसे एक पट्टी लेंगे, ऐसे खींचने से हमें टेढ़ी लगेगी और हम इसको यहाँ और अब हम इसे ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसकी ऐसे सिलाई लगा लेंगे। तो हमने इस पर सिलाई लगा ली है और अब हम इसकी इस साइड सिलाई से पीछे पीछे कट्स लगा लेंगे, जिससे कि हमें फोल्ड करने में बहुत आसानी हो। इस तरह। तो पीछे बच्चों के बोलने की आवाज़ आ रही है, प्लीज़ बच्चों की आवाज़ को अवॉइड कीजिए। और अब हम इस तरह इस पर छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे कैंची की मदद से। तो कट्स लगा लिए हैं और अब हम इसको इस तरह सीधा करके और अब हम इसे ऐसे फोल्ड कर देंगे और पूरे पे सिलाई लगा। तो नेक हमारा बनकर तैयार हो गया है और अब हम दोनों तरफ इसी तरह, जिस तरह हमने नेक तैयार किया इसी तरह हम अपने दोनों और आर्मल तैयार कर लेंगे। तो हमारे दोनों आर्मल बनकर तैयार हैं। हमारा टॉप पार्ट बन गया है और अब हम इसके लिए नीचे फ्लेयर बनाएंगे इस तरह। तो हम इसमें से चुंगट डालेंगे। तो मैंने इस पर पहले यहाँ पे सिलाई लगा ली है और जो इसका लास्ट का धागा होता है ना, एक धागे को हम पकड़ेंगे इस तरह और अब हम इसको ऐसे खींच देंगे तो ये हमारी चुंगटें बन जाएंगी इस तरह। तो अब हम इसके नाप की चुंगटें बना लेंगे कि कम ज़्यादा होगी तो हम खींच के कम ज़्यादा कर लेंगे इसको धागे को और फिर हम इसके यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए हमने इसको ऐसे तैयार कर लिया है और इसी तरह हम इसके बैक पार्ट को भी तैयार कर लेंगे। तो ये देख लीजिए हमने बैक पार्ट भी तैयार कर लिया है, फ्रंट पार्ट भी तैयार कर लिया है और अब हम इस पे इस तरह 1 फोल्ड करके और फिर 2 फोल्ड करके और इस पर हम बारीक सिलाई लगाएंगे फिनिशिंग के लिए। तो हमने ये बारीक सिलाई भी लगा ली है दोनों साइड और अब हम इसको उल्टा करेंगे और अब हम इसको यहाँ से दोनों साइड से सिलाई करेंगे और यहाँ तो एक पीस लेंगे हम 4.5 लंबाई और 3.5 इंच इसकी चौड़ाई और अब हम इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे और इस साइड से इस साइड से सिलाई लगाएंगे, एक तरफ से खुला छोड़ देंगे। अब हम इसको ऐसे खींच के बराबर कर देंगे और अब हम इसको इस तरह खींच के इस पर सिलाई लगा देंगे। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे इस तरह खींच के, जिससे कि हमारी इलास्टिक इस तरह फोल्ड नहीं होगी अंदर। तो ये हमारी पैंट बन गई है। तो 2.5 इंच की हम लंबी पट्टी काट लेंगे और इसके पैंट के नीचे और फ्रिल इस तरह फ्रिल बनाएंगे। तो सबसे पहले पट्टी के नीचे इस तरह बारीक सिलाई लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं सिलाई हमने लगा ली है और अब हम इसको सीधा फोल्ड कर देंगे और हम कोई नुकीली चीज़ से इन दोनों को सही निकाल देंगे। और इसको हमने सीधा कर दिया है तो इसको हम ऐसे मोड़ के अंदर की तरफ ऐसे और हम इसकी सिलाई लगा देंगे पैर। तो ये देख लीजिए ये हमने तैयार कर दिया है और इस तरह का हमने एक और तैयार कर दिया है। ये 2 पीस तैयार हो गए हमारे, रेडी हो गए हैं और एक ऐसे हमने पट्टी ले ली है
और अब हम इसके सेंटर में इस तरह चौक से निशान लगा लेंगे और सुई के साथ हम इसको इस तरह खींच के और हम इस तरह इसका बो बना लेंगे। इस तरह बो बनने के बाद हम पट्टी लेंगे और पट्टी को इसके ऊपर इस तरह हम सुई से टाका लगा लेंगे। इसको बिल्कुल मजबूत बना लेंगे हम। और पक्का करने के बाद हम इसे कैंची से कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा बो बन गया है और हम दूसरा भी ऐसे बना लेंगे। तो ये दोनों बो हमारे बनकर तैयार हैं और अब हम इसको टॉप के ऊपर सुई की मदद से सेंटर का मार्क लगा के और फिर हमें इस तरह लगा दें। तो ये हमारी शॉर्ट है और हम इसको इस तरह ओपन करेंगे और हम दोनों साइड आस्तीन की सिलाई लगा लेंगे। आस्तीन की सिलाई हम डबल लगाएंगे क्योंकि फटने का डर रहता है। तो आस्तीन की सिलाई हमने लगा ली है और अब हम इसको यहाँ से ऐसे सीधा कर देंगे और अब हम इसको 1.5 इंच का फोल्ड करेंगे पूरे में गोल। यहाँ से हम 1 इंच का के लिए खुला छोड़ देंगे, इलास्टिक डालेंगे। तो नेपा हमने फोल्ड कर दिया है। यहाँ पे मैंने 2 इंच खुला छोड़ा है, इसके अंदर हम इलास्टिक डालेंगे। तब अब हमने 18 इंच की इलास्टिक ले ली है और इलास्टिक को अब हम इसके अंदर डाल देंगे। और अब हम अपनी इलास्टिक को इस तरह सिल देंगे, 2-3 बार सिलाई चला देंगे इसमें। तो ये देखिए हमने 3-4 बार सिलाई चला दी है जिससे कि ये खुलने का डर नहीं रहता। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे इस तरह खींच कर, जिससे कि हमारी इलास्टिक इस तरह फोल्ड नहीं होगी अंदर। तो ये हमारी पैंट बन गई है। तो 2.5 इंच की हम लंबी पट्टी काट लेंगे और इसके सबसे पहले पट्टी के नीचे इस तरह बारीक सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई हमने लगा ली है दोनों पट्टियों पर और अब हम इनको ऐसे इनके अंदर हम बल डाल देंगे। तो पट्टी की फ्रिल हमने बना ली है और अब हम इसको अपनी पैंट के साथ जोड़ देंगे। तो जोड़ने के लिए सबसे पहले हम पैंट को उल्टा करेंगे और पट्टी को भी अपनी उल्टी साइड से और इस तरह पकड़ के और अब हम दोनों साइड से इसको जोड़ देंगे। अब हम पूरे पे सिलाई लगा लेंगे कुछ इस तरह। तो ये देखिए हमारी पैंट जो बन गई है और अब हम इसके आसन पकड़ के और हम सिलाई लगा देंगे। तो देखिए कुछ इस तरह हम दोनों आसनों को पकड़ेंगे और इसके ऊपर डबल सिलाई लगा देंगे। तो हमारी पैंट हमने सीधी कर ली है और पैंट बन गई है। तो देखिए गाइस हमारी ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।